ससुराल में एक गाड़ी। मोहल्ले के आखिरी छोर पर बड़ा ही सुंदर सा मकान बना था और मकान के बाहर बड़े ही सुंदर अक्षरों में लिखा था आनंद। आनंद भवन में रहती थी उर्मिला, उसके दो बेटे मुकेश और सुमेर। मुकेश की पत्नी का नाम था मालती और सुमेर की पत्नी का नाम था तृप्ति। कहने को तो आनंद भवन में चारों तरफ आनंद ही आनंद था, क्योंकि पैसों की कोई कमी नहीं थी और उर्मिला को अपनी बहुओं से कोई शिकायत नहीं थी। मुकेश और सुमेर दोनों ही बिजनेस संभालते थे, दोनों साथ में बिजनेस करते थे, इसलिए जो भी कमाई होती वो दोनों में आधी आधी बट जाती थी। कहने को तो मालती और तृप्ति के बीच देवरानी जिठानी वाला प्यार था और घर के काम को लेकर उन दोनों में कभी झगड़ा भी नहीं होता था। लेकिन बस इतना पैसे वाला परिवार होने के बाद भी घर में एक ही कार का होना कभी कभी देवरानी जिठानी के बीच झगड़े की वजह बन जाता था। मम्मी जी, वो मेरी सहेली है ना, उसकी मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी है, तो मुझे मुकेश के साथ उस पार्टी में जाना है। आज शाम का खाना तृप्ति बना लेगी। अब देखो बेटा, यह तुम दोनों के बीच की बात है। तुम दोनों देवरानी जेठानी आपस में समझकर जिसे जो करना है कर लो, मुझे कोई आपत्ति न है। भाभी, आप आराम से पार्टी में जाइए। देखिए, खाना बनाने में तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन वो क्या है ना, आज सुमेर के दोस्त ने भी हमें डिनर पर बुलाया था, तो हमें भी वहाँ पर जाना था। अरे यह तो बहुत अच्छी बात है। मेरे लिए खिचड़ी बना दो और तुम दोनों अपनी अपनी पार्टी में जाओ। अरे तुम्हारी उम्र है भाई, दोस्तों के साथ मिलना चाहिए, घूमना चाहिए। जाओ जाओ, तुम दोनों जाकर आओ। लेकिन मम्मी जी, भाभी को अलग जगह जाना है और मुझे अलग, तो कार तो एक ही है ना, हम कैसे जाएंगे? अरे तृप्ति, तुम कैब बुक कर लो या फिर ऑटो से चली जाओ। देखो, मुझे जल्दी जाना है, इसलिए मैं और मुकेश तो कार लेकर जा रहे हैं, तुम और देवर जी ऑटो से चली जाना। कैसी बात करती हैं भाभी, आप कार में बैठ कर जाएँ और मैं और सुमेर ऑटो में? अरे हमारी भी कोई इज्जत है। कल को सुमेर का दोस्त देखेगा कि हम ऑटो में आए हैं तो अच्छा लगेगा क्या? इतना बड़ा बिजनेस है हमारा। तो क्या चाहती हो? इस घर की बड़ी बहू और बेटे को ऑटो में बैठकर जाना चाहिए? लोग तुम्हारे ऊपर ही उंगलियां उठाएंगे। छोटी बहू और बेटा अपने बड़े भाभी भैया का ख्याल तक नहीं रखते। ऑटो में जाते हुए अच्छे नहीं लगेंगे, हम घर के बड़े हैं भाई। ऐसा तो कुछ भी नहीं है भाभी, उल्टा अगर आप ऑटो में जाएंगे और हम कार में, तो लोग तो आपकी तारीफ करेंगे ना, कहेंगे छोटे भाई का कितना ख्याल रखते हैं। मैं ना तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती। कह दिया ना, मैं और मुकेश कार से जा रहे हैं तो जा रहे हैं। तुम्हें जाना है तो ठीक है, नहीं जाना है तो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर मालती वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसकी बात सुनकर तृप्ति बुरी तरह से चिढ़ जाती है। देखिए मम्मी जी, या तो इस घर में एक और गाड़ी आएगी या फिर घर के सब लोग ऑटो में बैठकर जाएंगे। हाँ। अरे बहू, अगर एक और कार इस घर में आ गई ना, तो दोनों भाइयों के बीच का बंटवारा होने लगेगा। एक ही घर है, एक ही बिजनेस है, तो कार भी एक ही रहेगी ना। कुछ दिनों के बाद एक दिन सुबह सुबह पूरा परिवार बैठकर चाय पी रहा था। सुमेर, मुझे ना कार चलाना सीखना है। घर के छोटे मोटे काम करने के लिए मुझे आपका इंतज़ार करना पड़ता है। एक बार कार चलानी आ गई तो मैं अपने आप सारे काम कर लूँगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं तृप्ति, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं आज ही किसी कार ड्राइविंग वाले से बात कर लेता हूँ। कैसे बात कर रहे हैं देवर जी? अगर एक बार मेरी देवरानी को गाड़ी चलाना आ गई ना, तो फिर ये किसी को गाड़ी को हाथ भी नहीं लगाने देगी। और वैसे भी मैंने तो मुकेश से पहले ही कह दिया था, उन्होंने तो कार वाले से बात भी कर ली है, तो पहले कार चलाना तो मैं सीखूंगी। अरे मालती और तृप्ति, तुम दोनों साथ में कार चलाना सीख लो ना। जब जिसका काम हो वो कार लेकर चले जाना, इसमें लड़ने वाली क्या बात है? नहीं नहीं, साथ में कार सीखना तो बिल्कुल ही बेकार है। अब जिस दिन ड्राइवर मुझे हमारी गाड़ी से प्रैक्टिस करवाएगा, उस दिन तृप्ति ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। भाभी, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती हूँ। अरे आपके घर के सारे कामों में हेल्प करती हूँ, फिर भी आपको मुझसे शिकायत ही रहती है। घर के कामों के लिए तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। बात तो कार की है तृप्ति, पहले मैं सीख लेती हूँ, और वैसे भी तुम्हारे जो भी काम हुआ करेंगे वो मैं कर दिया करूँगी। घर की बड़ी बहू हूँ आखिर। जब देखो तब भाभी अपने बड़े होने का हक जताती रहती है। अब इस घर में दूसरी कार आकर रहेगी। मैं भैया भाभी के साथ कार शेयर नहीं कर सकती। तृप्ति, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वैसे वो ठीक ही कह रही है।
देवर जी, आप लोग ना एक नई गाड़ी खरीद ही लो, सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। अरे हम क्यों खरीद ले? जो भी नई कार आएगी उसमें सबको आधे आधे पैसे लगाने होंगे। इतने साल से ये कार थी, इसमें भी दोनों ने पैसे लगाए थे, तो नई कार हम अपने पैसों से क्यों खरीदे? हाँ ए भगवान, तुम दोनों का झगड़ा फिर से शुरू हो गया। कैसे समझाऊं तुम दोनों को? हर बात में इतने अच्छे से एडजस्ट कर लेती हो, लेकिन कार का नाम आते ही दोनों खुले सांड की तरह लड़ने लगती हो। कुछ दिनों के बाद, अरे सुमेर बेटा, ज़रा दुकान जाने से पहले मुझे मंदिर छोड़ देना, आज मुझे प्रसाद चढ़ाने जाना था। ठीक है मम्मी, मैं गाड़ी की चाबी ले आता हूँ। भैया तो आज पैदल ही दुकान चले गए, मैं भी चला जाता, लेकिन अब आपको जाना है तो कार ले चलता हूँ। ठीक है बेटा। सुनिए जी, मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना, मुझे बाजार से दुपट्टा लाना था। अब कार लेकर जा ही रहे हैं तो मैं भी चलती हूँ। देवर जी, मुझे भी मेरी सहेली के घर जाना था, आप मुझे भी ले चलिए। आप भी ना भाभी, जरा सा मैं और सुमेर कार को हाथ क्या लगाते हैं, आपको बीच में जरूर घुसना होता है। अरे अरे लड़ो मत, जिसको चलना है जल्दी चलो, मुझे देर हो रही है। मम्मी आप आगे बैठ जाओ, भाभी और तृप्ति पीछे बैठ जाएंगे। अरे नहीं सुमेर बेटा, आगे बैठने से मुझे चक्कर आते हैं। अरे मम्मी जी कोई बात नहीं, मैं आगे बैठ जाती हूँ। अरे अरे ये क्या बात हुई भाभी, जब भैया कार चलाते हैं तब भी आप आगे बैठती हैं, और अब सुमेर के साथ आप बैठेंगी। आज तो आगे मैं बैठूंगी। अरे तुम तो कार का नाम आते ही लड़ने लगती हो। वो तो आप भी करती हैं भाभी। और इस तरह एक बार फिर से तृप्ति और मालती के बीच में बहस हो जाती है। उनको इस तरह लड़ते देखकर उर्मिला का दिमाग खराब हो चुका था। उर्मिला जैसे ही मंदिर पहुंची, उसके चेहरे की उदासी देखकर पुजारी जी ने पूछा, अरे क्या हुआ उर्मिला बहन, हमेशा तो आप जब भी मंदिर आती है आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, आज इतनी उदास क्यों लग रही हैं? अरे क्या बताऊं पुजारी जी, मेरी दोनों बहुएं किसी बात पर झगड़ा नहीं करती, घर के काम भी मिल बांट कर करती है, लेकिन कार को लेकर दोनों ऐसे लड़ती है जैसे बिल्लियां लड़ती है। अच्छा तो ये बात है, कार एक है और बहू दो। जी पुजारी जी, ऐसी ही बात है, और हमारे घर की कार तो हमारे घर में झगड़े का विषय बन गई है। देखो उर्मिला बहन, मैं तुम्हें एक ही सलाह दूंगा, अगर हमें पता हो कि किस वजह से मन मुटाव और झगड़े हो रहे हैं तो उस वजह को ही ख़त्म कर देना चाहिए, बाकी तो आप समझदार हैं। उर्मिला पुजारी जी की बात को समझ चुकी थी। कुछ देर के बाद वो मंदिर से लौटकर घर आई। रात को घर के सब लोग सो गए। अगली सुबह जब सब लोग सोकर उठे तो मालती ने अचानक ही खिड़की से बाहर की तरफ झांक कर देखा और चिल्लाने लगी, हाँ अरे मम्मी जी, हमारी कार जो बाहर खड़ी रहती है कहीं नजर नहीं आ रही। अरे कहीं कोई चोरी करके तो नहीं ले गया? नहीं नहीं भैया, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने कार लॉक करके रखी थी। लगता है आधी रात को भाभी कार कहीं और खड़ी करके आ गई है ताकि हम लोग उसमें बैठ ना सके। हाँ, तुम तो मुझ पर इल्जाम लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अब मुझे कौन सी कार चलानी आती है जो मैं उसे कहीं और खड़ा करके आऊंगी? सुमेर, हमें पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर देनी चाहिए, आखिर हमारी कार गई कहाँ? ठीक कहते हैं भैया, मैं अभी थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा कर आता हूँ। अरे एक मिनट, बहुत हो गई तुम्हारी बातें। कल पुजारी जी ने मंदिर में मुझसे एक बहुत अच्छी बात कही थी, अगर हमें पता हो कि मन मुटाव और झगड़े किस वजह से हो रहे हैं तो उस वजह को मिटा देना चाहिए, वो भी जड़ से। मैंने भी झगड़े की जड़ को जड़ से मिटा दिया है और उस कार को बेच दिया। उसकी चाबी अब उसके पास है जिसने पूरे 5 लाख में हमारी कार खरीदी है। उर्मिला की बात सुनकर सबके होश उड़ गए, लेकिन आनंद भवन का आनंद फिर से लौट कर आ गया था। देवरानी जेठानी के बीच प्यार बढ़ने लगा था और कार को लेकर होने वाले छोटे मोटे झगड़े तक कब के खत्म हो चुके थे। अब पूरा परिवार कहीं भी जाता तो ऑटो में बैठकर और खुश रहता।